Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we will be talking about the object. To write a simple sentence you need three ingredients. One is subject that I have already described in my previous videos, second is verb, and third is the object. These are the three ingredients which you need to write a sentence. So in this video we will learn about the object, that what is an object. To put it simple, it's a object is a part of a sentence. For example, when you write a sentence, most of the times the object is its part. वो जो object है वो किसी भी जुमले का मतलब एक हिस्सा होता है. जो जुमला होता है sentence, it has many parts like subject, object और दूसरी भी चीजें हैं उसमें. verb है, verb, subject, object. तो जो सब्जेक्ट है वो उसमें से कोई एक हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जुमले हैं तो उसमें से कोई एक हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है. वी डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें या तो कोई काम होगा या किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, लेकिन जस्ट हेयर वी आर अज्यूमिंग एक्शन, हम काम को ले रहे हैं, वर्क को. तो जब कोई काम होता है तो काम को करने वाला होता है. काम कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, आई एम ड्रिंकिंग टी. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, तो कोई भी काम हो सकता है. आई एट बिरयानी, तो कोई भी काम हो सकता है उसमें. तो उस काम में काम होगा, काम को करने वाला होगा. जब काम होगा तो उसको एक्शन कहेंगे. काम को जो करेगा उसको सब्जेक्ट करेंगे, विच आई एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. तो काम किसी न किसी चीज के ऊपर होगा. तो हम काम जिस चीज के ऊपर करते हैं हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. वी कॉल दैट थिंग ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम काम कोई ना कोई करते हैं. वर्ब अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट. जो वर्ब होता है उसका असर होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. मतलब ऐसे समझो कि उसको अफेक्ट कर रहा होता है वर्ब. वर्ब से कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई कनेक्शन है जो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा होता है. और इट ऑफ्टन कम्स आफ्टर अ वर्ब. अब सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, मैंने आपको एज आई एक्सप्लेन्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियो कि जो सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स इन अ बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. पर यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इट कम्स आफ्टर अ वर्ब. मतलब जब हमारे जुमले में कोई जो काम को दिखाएगा, जो वर्ब होगा, एक्शन होगा, उसके बाद हमारा जो लफ्ज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजुअली वो जो है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा. लेट्स टेक दीज एग्जांपल्स. आई एम वॉचिंग ड्रामा. तो यहां पे आई हमारा सब्जेक्ट है और वॉचिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, या जस्ट ले लो वर्ब है. ये हमारा कोई ना कोई काम हो रहा है, यहाँ पे किस चीज का, कोई देखने का काम हो रहा है. फिर ड्रामा. अब देखो काम कोई ना कोई चीज के ऊपर हो रहा है, तो और वर्ब जो है वो इसको अफेक्ट भी कर रहा है. और ये जो अल्फाज है ये वर्ब से बाद में आया है, तो इसको हम अपने जुमले का क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. चलो ओ यूज कर लेते हैं एब्रीविएशन. जस्ट लेट्स यूज ओनली ओ फॉर इट. ओ फॉर ऑब्जेक्ट. तो ये जो ड्रामा इस जुमले में है इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो ये जुमले का हिस्सा भी है. देखो सारी डेफिनेशंस जो है वो मतलब यहाँ पे कंफर्म हो रही है. इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. मतलब वी डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, हियर वी आर डूइंग वर्क ऑन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल किस चीज का? वॉचिंग का काम हो रहा है, मैं ड्रामा देख रहा हूं. तो देखने का काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? ड्रामे के ऊपर हो रहा है. सो शी ड्रिंक्स टी. वो चाय पी रही है, सॉरी वो चाय पीती है. तो जब वो चाय पीती है तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ड्रिंक का काम किसके ऊपर हो रहा है? टी के ऊपर हो रहा है, और टी वर्ब के बाद आ रहा है. तो ये जो इस जुमले में चीज है, ये पार्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट करेंगे. आई लाइक हर. तो मैं उसको पसंद करता हूं. तो यहाँ पे ये जो है दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये बाद में आ रहा है वर्ब के. यहाँ पे वर्ब क्या? लाइक है. तो किसी को पसंद करने का यहाँ पे काम हो रहा है. तो ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जो मैंने इस वीडियो में ज्यादा नहीं डिस्क्राइब किया. बस आप इतना समझ लो कि कोई काम होगा और काम किसी न किसी चीज के ऊपर होगा, और जिस चीज के ऊपर काम होगा उसको अफेक्ट करेगा, और उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो सेंटेंस के आखिर में अमूमन आता है. तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.